और भाई साहब का हालचाल सब ठीक। तो आप लोगों ने वो कहावत तो सुनी ही हुई है कि पहलो सुख निरोगी काया और दूसरो सुख जेब में माया। लेकिन जो बात इंसानन पे ही नहीं बल्कि यूपी के सरकारी अस्पताल पे भी लागू होते हैं। कैसे कि लोग जिते पे इलाज कराने की उम्मीद से जा रहे हैं, यूपी में ऐसे अस्पताल खुद बीमारी की हालत में है। नमस्कार, हमारा नाम है मोहित और अपन लेके आए हैं बुंदेलखंड की खबरन से जुड़ो खास सवाल बुंदेली लेके। दरअसल भारत को ऋषि मुनियन की धरती तो कहो जात है, जाके संग पुरातन काल से चले आ रहे आयुर्वेदिक ज्ञान को ढिंडोरा भी सत्ता से लेकर सरकार तक खूब पीटत। लेकिन महान साम्राज्य उत्तर प्रदेश के बांदा में आयुर्वेदिक कॉलेज का जो हाल है वो भैया आप लोगों को क्या ही बताएं। अब किराए की बिल्डिंग में चल रहे अस्पताल में पेड़ पौधे के झाड़ तो हर जगह देखने को मिले ही जे, बाकी संगे अस्पताल में आपको स्टाफ की कमी भी देखने को मिले। अब जब अस्पताल में मीडिया के आवे की खबर मिली तो भैया आनंद फानन में चदरें डाल दी गई, लेकिन दवाइयों को स्टॉक तब भी खाली को खाली दिखो। अब मरीजन को जो स्थिति में हाल का है वो भी सुन लो। कैसे कहते इलाज करावे जो बाबूलाल पहुंचे उनसे हमने जब बात करी तो वे कहने लगे भैया इतना तो सब गड़बड़ है और समस्या पे समस्या है। जरा क्या कह रहे तनक आप भी सुन लो। व्यवस्था कैसी है यहाँ? व्यवस्था तो बहुत गड़बड़ है साहब। क्या दिक्कत आपको क्या समस्या दिक्कतों का सामना मिला? यहाँ तमाम गंदगी है और तमाम तरह की यहाँ कई समस्याएं हैं सर। क्या करें, हमको तो दवा कराना है, आए हैं, ठीक होता है नहीं होता है। अच्छा, तो उपकरण मशीनें वगैरह दिखी हैं आपको यहाँ? कोई नहीं दिखी। अब जो तो होगा व्यवस्था को हाल, लेकिन जब हम अस्पताल के पीछे दवा के स्टोर रूम में पहुंचे तो भैया हमें कई दवाएं बिखरी मिली। इतने दूसरे अस्पतालन को सप्लाई होने वाली दवाइयां कूड़न के ढेर में मिली, जिनमें से कछु तो एक्सपायर हो गई तो कछु को चूहा खावे की कगार पे है। लेकिन मरीजन को दई जाने वाली दवाइयों को स्टॉक हमें खाली को खाली दिखो। अब अस्पताल में दवा को स्टॉक ना होने की वजह से मरीजन को बाहर से 1000 से लेकर 500 रुपये तक की दवाइयाँ खरीदने के लाने मजबूर होने पड़ दो। अब आप खुद ही सुन लो। कैसा अस्पताल होना चाहिए, क्या सरकार से आप कैसी मांग करती हैं? बढ़िया अस्पताल बनना चाहिए, जैसे डॉक्टर हैं अच्छे उसका अस्पताल बनना बढ़िया होना चाहिए, मशीनें होना चाहिए, दवा भी उपलब्ध होना चाहिए। अच्छा, तो आपको पूरी दवाई यहाँ से मिल गई हैं कि कुछ बाहर से भी आपने लिया? बाहर से लिया है, यहाँ से भी लिया है। अच्छा, तो बाहर से कितने की दवाई आपने लगभग ली है? 501 रुपये की, मतलब 1500 की लिया। 1500 की। अच्छा, आपको आराम लगा है जिस मर्ज का इलाज कराने आई थी आप? आराम तो लगा। अब जब मरीज दवा बाहर से खरीद रहे तो जा बात पे हमने अस्पताल में तैनात इंचार्ज डॉक्टर नीरज से पूछी तो उन्हें भी बताई कि हाँ, वर्तमान में दवा की थोड़ी तो कमी हैगी, लेकिन अस्पताल में पर्याप्त मात्रा में हमेशा दवाएं उपलब्ध रहते हैं। पेशेंट के भर्ती होने की सुविधा है इसमें और सारी तरह की रोगों की उपचार की सुविधा है। निःशुल्क 1 रुपये के पर्चे पर सारी मेडिसिन यहाँ उपलब्ध रहती हैं और दवाएं काफ़ी मात्रा में आती हैं शासन से। और वर्तमान में थोड़ा सा स्टॉक में दवाएं कम है, काफ़ी समय से नहीं आई हैं। अदरवाइज दवाओं की आपूर्ति समय समय पर होती रहती है और दवाएं जब कम होती हैं तो हम हरिताजी औषधियों से काम चलाते हैं। पंजीकरण की सुविधा यहाँ व्यक्तिगत रूप से उपलब्ध करा रखी है और चूंकि मुझे सरकार ने पंजीकरण कराया है तो जनता को उसका लाभ मिले, इसलिए पूरा पंजीकरण की सारी सुविधाएं आप देख सकते हैं। दवा और इलाज की बात तो ठीक है थी, लेकिन डॉक्टर साहब ने वो बात भी मान ली कि भैया फिलहाल स्टाफ की कमी अस्पताल में हैगी, जी कारण से मरीजन को भर्ती करबो रात में अब थोड़ा मुश्किल तो रहता ही है। 7 लोग तो पेशेंट नहीं रख सकते हम क्योंकि स्टाफ उतना सीमित है। अब निर्देश आए हैं शासन से कि 15 शैय्या चिकित्सालयों में, 25 शैय्या चिकित्सालयों में और 2 शिफ्ट में चलेंगे। और अभी ऐसा भी हमें कोई आदेश व्यक्तिगत रूप से नहीं मिला है और स्टाफ उपलब्ध होगा तो वो भर्ती भी करेंगे हम रात्रि में और रोकते हैं, रात को पेशेंट रोकते हैं तो ड्यूटी लगा देते हैं। कुल आपको मिला के कितना स्टाफ है यहाँ? करीब हमारे पास चतुर्थ श्रेणी में 1 फार्मासिस्ट है, 2 डॉक्टर है, 1 महिला चिकित्सा अधिकारी है जो 3 दिन इस चिकित्सालय सोमवार मंगल बुध बैठती, बृहस्पति शुक्र शनिवार दूसरे चिकित्सालय में जाती है। अब जो तो हो गई मरीज, दवा और स्टाफ की बात, लेकिन बांदा का जो अस्पताल 31 साल से किराए की बिल्डिंग में चल रहा भैया, और तो और बिल्डिंग की स्थिति ऐसी है कि कभी कौन हादसा हो जाए जो भैया कोई नहीं कह सकता। छत पे भैया सरिया के सरिया दिख रहे हैं। अब भैया जावाद पे इंचार्ज साहब से हमने जब बात करी तो उन्होंने बताई कि बिल्डिंग के लाने कई बार भी अधिकारियों को पत्र लिख चुके हैं, मौखिक रूप से कह चुके, लेकिन भैया कौनो आदमी कोई कार्रवाई करने को भैया जरा तैयार नहीं है। भवन चूंकि ये किराए का है, विभाग इसमें कुछ कर नहीं सकता है। समय समय पे हम लिखते रहते हैं
काफ़ी दौड़ भाग करके अभी हमने लाइट फिटिंग कराई है यहाँ पे, और जीर्णोद्धार के लिए कई बार पत्र लिखे व्यक्तिगत रूप से मिलते रहते, समय समय पे आश्वासन मिलता रहता है कि हाँ इसका जीर्णोद्धार हो जाएगा। डीएम वगैरह को भी आपने लिख के दिया होगा, डीएम या अपने उच्च अधिकारियों को? नहीं, सिटी मजिस्ट्रेट इसकी मंडी समिति के अध्यक्ष होते हैं, तो उनको लिख करके दिया, उन्होंने विजिट भी करी है, आश्वासन मिला है कि भवन का जीर्णोद्धार जल्दी ही हो जाएगा, बट अभी तक हो नहीं पाया है। अब अस्पताल की जायज स्थिति पे हमने सिटी मजिस्ट्रेट राजेश कुमार से बात करनी चाहिए, तो उन्होंने तो भैया एक लाइन में रटो रटा जवाब दे दो, अब वो भी सुन लो। आपके द्वारा प्रकरण संज्ञान में लाया गया है, जिलाधिकारी महोदय से इस पर वार्ता की जाएगी, उनके द्वारा जो दिशा निर्देश दिया जाएगा उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। अब बताओ भाई, आयुर्वेदिक के नाम पे ढिंडोरा पीटवे की असलियत जो है कि इतने पे पंचकर्म के इलाज के लाने मशीनें तक पूरी नहीं है, जो कछु है भी तो वो भी इतने डॉक्टर और स्टाफ ने खुद से जुगाड़ करके करो है बात, जैसे तैसे ये इलाज कर रहेंगे। लेकिन आखिर कब तक यूपी में अस्पताल जुगाड़ की व्यवस्था से चलते रहेंगे, जो भैया बड़ा सवाल है। कैसे कि जितने पीएम मोदी से लेके मुख्यमंत्री योगी तक योग करके आयुर्वेदिक को बढ़ावा देने के लाने 21 जून को योगा कर लेते हैं, लेकिन बाकी बाद अब आगे का जो स्थिति ऐसी है कि अब जहाँ पे सवाल तो बने थे। फिलहाल जो खबर भेजी थी बांदा से हमारे सहयोगी सिद्धार्थ गुप्ता जी ने, अगर आपके आसपास क्षेत्र में ऐसी कोई समस्या है जी पे सरकार से सवाल पूछो बहुत जरूरी है, तो यूपी तक को जरूर बताएं, कमेंट बॉक्स में लिखें वो सवाल, तो आके संगे आपको हमारा शो सवाल बुंदेली कैसे लगो बाकी बारे में अपनी राय जरूर रखें। धन्यवाद।